2006 के आसपास ब्राजील के अमेजोनिया राज्य के मनोसा शहर में एक अजीबोगरीब सिलसिला शुरू हुआ। हर एक दो महीने में हत्याएं होने लगी और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि इन हत्याओं की खबर एक खास तरह के टीवी शो की टीम को सबसे पहले मिलती थी और सबसे पहले ये टीवी शो कवर करता था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही इस शो की टीम और इसका रिपोर्टर क्राइम सीन पर पहुंचकर सबसे एक्सक्लूसिव फुटेज और ब्रेकिंग न्यूज देते थे। शुरुआत में तो पुलिस को सब कुछ कॉमन लगा कि अच्छे रिपोर्टर्स हैं, अच्छे रिपोर्टर्स के पास सोर्सेस होते हैं। लेकिन जब हत्याएं बढ़ने लगी और ये बार बार होने लगा, तब जाकर पुलिस के कान खड़े हुए। सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों एक ही चैनल को सभी मर्डर्स की जानकारी मिलती है और क्यों बाकी मीडिया हाउसेस पीछे रह जाते हैं। पुलिस ने इस चैनल पर नजर रखना शुरू किया। उस टीम के हर एक शख्स की स्पेशल मॉनिटरिंग हुई। लेकिन बहुत समय बीत गया, बहुत महीने बीत गए, लेकिन पुलिस अभी तक खाली हाथ थी। उन्हें अभी तक असफलता ही मिली। और इसी बीच के दौरान लगातार मर्डर्स हो रहे थे और ये चैनल सुर्खियां बटोर रहा था। इसकी टीआरपी आसमान छू रही थी। जो मनोज शहर के लोग थे वो बिना ये चैनल, बिना ये शो देखे सोते नहीं थे, क्योंकि ना ही ये सिर्फ सनसनीखेज था बल्कि शहर में से क्राइम की सफाई का नाटक भी करता था। फिर एक दिन 11 अगस्त 2009 की आधी रात मनोज शहर के बाहर एक घटना घटती जिसने इस पूरे स्कैंडल का पर्दाफाश कर दिया। अंधेरी सड़क पर तेजी से जा रही बाइक को ब्राजील पुलिस ने रोका। राइडर के कंधे पर कैमरा लटक रहा था और उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही। ये कैमरामैन कैनाल लीवर नामक उस मशहूर क्राइम शो के लिए काम करता था। जब इसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और इसके कैमरे की तस्वीरें चेक की गई तो वहां मौजूद सभी अधिकारी दंग रहे, क्योंकि इन तस्वीरों में एक लाश जल रही थी और आसपास कुछ संदिग्ध लोग खड़े थे। जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो टूट गया और इसने सब कुछ उगल दिया। ये बताता है कि इसे वहां शो के पूर्व प्रोड्यूसर वेनेसा लीमा और शो के होस्ट वेलेस सूजा उन्होंने क्राइम सीन पर भेजा था। तो कौन था वेलेस सूजा और क्या कनेक्शन था वेलेस सूजा का इन सभी मुर्देरों से? जब इस पर से पर्दा हटेगा आप हैरान हो जाओगे। वेलेस सूजा, जिसका पूरा नाम फ्रांसिस्को वेलेस कैवलकांते डी सूजा था, वो एक साधारण टीवी एंकर नहीं था। उनका जन्म 12 अगस्त 1958 को मनोस अमेजोनस में हुआ था और उन्होंने साउ लुइस गोंजागा कॉलेज से डिग्री हासिल की। वे शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे थे, जिनमें उनका बेटा राफेल शामिल था। उनकी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आए। जैसे वो 1979 में पुलिस फोर्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन 1987 में पेंशन फ्रॉड और पेट्रोल चोरी के चलते गिरफ्तार होने की वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इस झटके के बाद उन्होंने मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 1996 में उन्होंने एक शो शुरू किया जिसका नाम था कैनाल लीवर। ये शो सोशल इंजस्टिस और क्राइम के ऊपर था। इस शो में ये लोग दिखाते थे कि पुलिस रेड कैसे करती है, पुलिस अपराधियों को पकड़ती कैसे। कभी कभार ये हेलीकॉप्टर से फॉलो करते थे और पूरा सिनेरियो दिखाते थे। देखते ही देखते ये शो उस शहर का, मनोज शहर का सबसे पॉपुलर शो बन गया, जिसने 20 लाख दर्शक अपनी तरफ आकर्षित किए। पॉलिटिक्स में भी वालेस ने अपनी किस्मत आजमाई। 1998 में वे लिबरल पार्टी से पहली बार चुने गए। बाद में सोशल क्रिश्चियन पार्टी का नेतृत्व किया और 2000 में अमेजोनास की लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बने। 2002 में दोबारा चुने गए। 2003 में उन्हें पार्लियामेंट्री बनाया गया। गिरफ्तारी के समय वे प्रोग्रेसिव पार्टी से जुड़े थे। उनका शो 2008 के अंत तक चला, लेकिन इसकी लोकप्रियता का राज धीरे धीरे लोगों के सामने खुलने लगा। कैमरामैन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और कुछ ही दिनों बाद वालेस सूजा के घर पर छापा मारा, जहां से उन्हें बहुत सारे हथियार, गोला बारूद, अवैध तरह की चीजें और नकली दस्तावेज मिले। जब उनसे पूछताछ की गई तो पहले तो बताने से कतरा रहे थे, लेकिन बाद में जब वो टूटे तो उन्होंने ये कबूल किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने बताया कि 2006 में जब उनके शो की टीआरपी नीचे गिर रही थी, तब उनके दिमाग में एक खौफनाक प्लान आया कि क्यों ना क्राइम खुद करवाया जाए और खुद ही उन्हें कवर किया जाए। उसने अपने पुलिस बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया, अंडरवर्ल्ड से, ड्रग माफिया से, इन सबसे कांटेक्ट मिला, इन सब का इस्तेमाल किया और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स और अपने बेटे राफेल को इस साजिश में इन्वॉल्व किया। राफेल का इन्वॉल्वमेंट इन सब में काफी गहरा था। वो अपने पापा के साथ हत्या के आदेश देता था, फिर क्रू टीम को अलर्ट करता था। राफेल को हत्या, ड्रग ट्रैफिकिंग और अवैध हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और फिर उसे 9 साल की सजा सुनाई गई। राफेल अभी भी जेल में है। हालांकि 2022 में उस पर एक और मुकदमा लगाया गया था किसी जज को मारने की साजिश में, लेकिन उसे फिर बाद में खारिज कर दिया गया। लेकिन हाँ, इन सब में राफेल की बहुत अहम भूमिका थी। योजना बेहद सिंपल लेकिन खूंखार थी। पहले ड्रग डीलर्स या गैंगस्टर्स को टारगेट चुना जाता ताकि उनके मरने पर किसी को सहानुभूति ना हो।
फिर कॉन्ट्रैक्ट किलर से मर्डर करवाया जाता और उसके तुरंत बाद वालेस अपनी कैमरा टीम को टिप देता कि मेरे सोर्सेस ने बताया है कि फलां जगह पर कुछ हुआ है, और फिर उसकी टीम पुलिस से पहले क्राइम सीन पर पहुंचकर एक्सक्लूसिव फुटेज शूट करती। इसके बाद केनाल लीवर पर ब्रेकिंग न्यूज चलती, टीआरपी बढ़ती और वालेस सूजा एक बार फिर शहर का हीरो बन जाता। 2008 से 2009 के बीच में उसने इस तरीके से कम 5 मर्डर करवाए। हालांकि जांच में 25 मर्डरों का जिक्र है। वालेस हमेशा ये बहाना बनाता कि उसके पास पुलिस में मजबूत सोर्सेस है, इसीलिए वो हर खबर सबसे पहले ला पाता है, लेकिन असलियत में वो खुद इन मर्डरों का मास्टरमाइंड था। जांच में यह भी पता चला कि वो मर्डर्स ऐसे सुनसान जगहों पर करवाता जहां किसी और दूसरे चैनल की टीम समय पर ना पहुंच सके, और वो हमेशा ऐसे लोगों को निशाना बनाता था जिन्हें मारकर वो समाज की सफाई का नाटक कर सके। पुलिस को कई ठोस सबूत मिले, जिनमें गवाहों के बयान, फोन रिकॉर्डिंग और वो कैमरामैन द्वारा दी गई जानकारी शामिल थी। वालेस सूजा उसका बेटा राफेल और उस शो के प्रोड्यूसर हत्या, ड्रग ट्रैफिकिंग, अवैध हथियार रखने, गवाहों को धमकाने और गैंग बनाने के जुर्म में इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी पर ट्रायल चल ही रहा था कि इसी बीच मार्च 2010 में वालेस सूजा की 51 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मौत का कारण बताया गया एक लीवर संबंधित बीमारी को। मौत के पहले औपचारिक रूप से उन पर आरोप लगाए जा चुके थे, लेकिन अभी तक ट्रायल पूरा नहीं हुआ था। उनके 2 कथित साथियों को बाद में बरी कर दिया गया। ये ब्राजील के टीवी इतिहास का सबसे काला अध्याय था, जहां एक शख्स ने अपनी महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और फेम के लिए असली खून से अपनी सफलता की कहानी लिखी। ये कहानी आज भी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या टीआरपी और पावर के लिए कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है कि वो निर्दोषों की जान ले ले? तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी बताएं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।